Good morning all the students. How are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में क्या बात करेंगे आज हम लोग बच्चे? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका चार चार सब डिवीजन था, तो आज फ्यूचर का भी उसी तरीके से चार सब डिवीजन होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज फ्यूचर इंडिफिनिट पर बात करेंगे। तो पॉइंट पर आने से पहले मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल और इनकलाबी सीरीज़ बी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 50 सेकेंड यानी 52वां वीडियो है। और 52वां वीडियो में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पर बात करने वाले हैं। यानी बच्चे ये कहने का मतलब ये हुआ, फ्यूचर टेंस जो ही हुआ मतलब फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में, भविष्य में कुछ काम होगा या कुछ काम होता रहेगा या कुछ काम हो चुकेगा या कुछ काम पूरी ज़िंदगी होता रहेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर, पूरे मुकम्मल फ्यूचर टेंस यानी कंप्लीट फ्यूचर में इतनी बातों को हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ फ्यूचर इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर भी इसको बोलते हैं, तो सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर इंडिफिनिट का बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझो इस बात को, जितनी बात को मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करना। बस इतना अगर तुम समझ जाते हो तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, टू स्पीक इन इंग्लिश विथ एनीवन। तो you will not have to face any difficulty at all throughout your lifetime. So whatever things I am going to share with all of you, all the students are requested to keep these all the things in your brain forever, and there is no necessity just learning another advanced level things. It will be more than enough. It will set your all yearnings and desires. तो इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। लेकिन इस पर आने से पहले एक बात मैं कह दे रहा हूँ, इतनी मेहनत से बता रहा हूँ बच्चे, तो बात को समझने की कोशिश करना और फिर समझ करके दूसरों तक पहुँचाना, यानी दूसरों को भी पढ़ाओ। जब दूसरों को बताओगे तो तुम्हारे इल्म एजुकेशन में स्ट्रेंथ आएगी। तो इसीलिए इस चीज़ को शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, तो जहाँ तक तुम्हारा दिल करे करना, ठीक है। मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपना काम करते जाना। तो लेकिन स्टूडेंट इस बात को मैं सिंपली इस तरीके से कह रहा हूँ कि अब इतनी मेहनत करके अगर बता रहा हूँ तुम लोगों को तो फ़ायदा दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक शेर बोला करता हूँ कि लहू देंगे तो लेंगे फूल मोती हम नहीं लेंगे, लहू देंगे तो लेंगे फूल मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे। तो आते हैं डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले बिंग हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान कि हम कैसे हम हिंदुस्तानी बच्चे जानेंगे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन पहले देखते हैं बच्चे। सबसे पहले एक कर्ता होगा, ये कर्ता शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, कहीं पर यानी सब्जेक्ट होगा। और टेंस किसको कहते हैं? सारे बच्चों को मैं पहले बता दिया हूँ कि वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों को टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आओ, देखो यहाँ वर्ब का कैसा किस तरह की शक्ल होगी। याद रखना कि टेंस में, इस टेंस में, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की शक्ल होगी गा गे गी और एक सब्जेक्ट होगा। फिर तो याद रखना बच्चे कि एक सब्जेक्ट हो और वो वर्ब की शक्ल जो है गागेगी रहेगा, तो समझ जाना कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है या सिंपल फ्यूचर है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, वो पटना जाएंगे, वो खाना बनाएगी, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुम लोग मेरे खिलाफ बोलोगे, हम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मैं तुम लोगों को दिल से पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोगों को दिल से पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोगों को विद्वान बना दूंगा। तो देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस इन हिंदी वी यूज इन डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्हीं सेंटेंसों को, वो सारी जितना भी हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं हिंदी सेंटेंस, इन सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने की काबिलियत, सलाहियत, कैपेसिटी मेरे अंदर में आ जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि आ जाए तो सबसे पहले तुमको अंग्रेजी में, पहले हिंदी के माध्यम से इसका पहचान देख लिया, अब अंग्रेजी सीख लो और अंग्रेजी में भी तुम मतलब द सेम सेंटेंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यू स्टूडेंट इन इंग्लिश एज वेल, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है भाई, हमने जान लिया कि आइडेंटिफिकेशन इसका हुआ गागेगी। तो अब ज्यों ही हम जाने की गागेगी है, मैं जाऊंगा, वो आएगा, मैं बोलूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूँगा, इस तरीके का तो जो पहचान हो गया। ज्यों ही हम, मेरा आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल हुआ, तो अब मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर यानी फार्मूला को देखेंगे एज यूजुअल।
तो फार्मूला इसमें क्या होगा बच्चे कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड को करेंगे, अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करेंगे, उसके बाद रेस्ट है तो उसको करके वाक्य को फिनिश करेंगे। इस तरीके से क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल दो का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 और उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। अच्छा, एक बात और जान लो बच्चे, अक्सर टीचर या हम लोगों को ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़े हुए लोग जो लोग होते हैं, तो अक्सर बच्चों को बताया जाता है कि देखो भाई आई के साथ में शेल का प्रयोग करना, अब फला के साथ में विल का प्रयोग करना, अब जहाँ निश्चित बात हो तो वहाँ विल का प्रयोग करना यानी इस्तेमाल करना। तो इन सारी कचरों को बच्चों डिलीट कर दो आउट्स अपना, यानी जस्ट रिमूव फ्रॉम योर ब्रेन दिस ऑल टाइप्स ऑफ ideology. This is the traditional ideology, okay, or traditional concept. Try to just remove all the things whatever I am right now going to give you, and this must be saved in your brain forever. यानी जो मैं देने जा रहा हूँ ये हमेशा हमेशा तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। ये जो है कि सेल फला पर्सन के साथ में आई के साथ में शेल लगेगा या फिर आई के साथ में कभी विल लगेगा तो निश्चित बात होगी, थर्ड पर्सन के साथ में विल लगेगा, ये सारी बातों को तुम बिल्कुल भूल जाओ। सिंपली याद रखो कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, सेज माइकल स्वान, the famous grammarian of the world, in his famous book Practical English Usage. Michael Swan is the writer of the book Practical English Usage. He says in that book, with any person you can यूज शेल और विल। कहने का गर्ज हो मतलब किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे आई रहे, वी रहे, यू रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे, कोई भी पर्सन के साथ में तुम किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। शेल या विल दोनों में से किसी का इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हो। ये हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखना। थॉमसन मार्टिनेट भी यही बात कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो जितनी बात बता रहा हूँ तो ये स्टैंडर्ड ग्रामर की स्टैंडर्ड बातें बता रहा हूँ। आप इन बातों को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है ना, कि शेल और विल का इस्तेमाल किसी भी पर्सन के साथ में, आई के साथ में शेल भी प्रयोग कर सकते हो। मैं पटना जाऊँगा, आई शेल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा, आई विल गो टू पटना, शेल और विल दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। और जो बातें पहले जो टीचर हजरात बताए होंगे आप सबों को कि फला फला करना, तो इन सारी बातों को भूल जाओ। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वही कहता है जो मैं कह रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से बच्चे आइडेंटिफिकेशन ये हो गया, स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन गाएगी कि स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। और याद रखना हमेशा बच्चे, सेल या विल के बाद हमेशा V1 का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो इसको दे देंगे, और फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को देंगे। अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो रेस्ट को देंगे, और ऑब्जेक्ट भी है रेस्ट को है तो इस तरीके से दे देंगे। बस ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो, मैं एक वाक्य को सिर्फ मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दे करके मैं समझाता हूँ, फिर आगे मैं समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल बताते जा रहा हूँ, इसको तोड़ करके बता रहा हूँ। सबको तो मैं समझाऊंगा लेकिन इस वाक्य को मैं तोड़ करके बता रहा हूँ। जैसा कि देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि वो मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी, वह मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी। मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो लड़की प्रोग्राम में जा रही है ना, हो सकता है कि वह मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले देखो तो बच्चों कि वह मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर देखो वह क्या है, ये सब्जेक्ट है, और कोशिश करेगी ये क्या है, वर्ब है, और देने की, तो याद रखो बच्चों, दो वर्ब आया, एक देना और ये कोशिश करना। जब दो आता है तो एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होता है। और क्यों होता है ये बात को बता दे चुका हूँ, इसीलिए मैं सिंपली यहाँ कह दे रहा हूँ, ये क्या है जी, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब यहाँ पर देखो क्या देगा या क्या देगी, तो भाषण। तो अब यहाँ पर गौर से देखो कि ये भाषण क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मेरे खिलाफ, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब अगेंस्ट लफ्ज आ जाता है मेरे खिलाफ तो ये रेस्ट है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, रेस्ट है। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट दो, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग करो, उसके बाद V1 का प्रयोग करो। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वह मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी, तो वह करेगी मतलब कोई लड़की है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है जी, वह, ये वह का अंग्रेजी क्या होता है, शी। तो ये खत्म हो गया। और उसके बाद क्या है, शेल या विल का प्रयोग करो। यहाँ हम आ गए, यहाँ शेल या विल का प्रयोग करो, तो यहाँ तक हम लोग आ गए, शेल या विल। उसके बाद क्या है जी कि V1 का प्रयोग करो, तो V1 इसमें कौन है, कोशिश करना, यानी कोशिश करना। तो कोशिश करना अंग्रेजी क्या होता है, ट्राई। तो हम लोग यहाँ तक आ गए, तो ये खत्म हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब खत्म हो गया। सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या है जी, अगर ऑब्जेक्ट भी रहे और ऑब्जेक्ट भी रहे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी है मॉडिफाइड, तो पहले मॉडिफाइड को लिखेंगे यानी देना। तो यहाँ भाषण देना के लिए क्या होगा जी बच्चे, डिलीवर। और क्या है, क्योंकि मॉडिफाइड है इसीलिए से पहले क्या लगा, टू, तो टू डिलीवर। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, तो पता चला ये खत्म हो गया। अब आगे देखो, समझना गौर से इस वाक्य को, अगर इसको समझ जाओगे तो ये सारा बच्चा का खेल बन जाएगा तुम्हारे लिए। तब अगला वाला वाक्य देखो क्या है जी, ये मॉडिफाइड के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, भाषण, ठीक है। तो भाषण, और भाषण का इंग्लिश क्या होता है,
तो स्पीच अगर एक रहता तो ए स्पीच, लेकिन यहाँ पर भाषण देगी तो हो सकता है बहुत सारी भाषण देगी, तो स्पीचेस तो यहाँ तक आ गए, मतलब ऑब्जेक्ट खत्म, तो ये बच्चा खत्म। अब देखो सब्जेक्ट भी खत्म, वर्ब भी खत्म, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट खत्म, ऑब्जेक्ट भी खत्म। अब बचा क्या जी वाक्य में, रेस्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या है कि उसके बाद देंगे रेस्ट। रेस्ट कौन है इस वाक्य में, मेरे खिलाफ, और मेरे खिलाफ का अंग्रेजी क्या होता है जी, अगेंस्ट मी। तो पता चला कि ये खत्म हो गया। इस तरीके से वह मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी, वह मेरे खिलाफ भाषण देने की कोशिश करेगी। क्या अंग्रेजी होगा जी, सी विल ट्राई टू डिलीवर स्पीचेज अगेंस्ट मी। अच्छा, मैं उसके खिलाफ भाषण देने की कोशिश करूंगा, तो आई शेल ट्राई टू डिलीवर स्पीचेज अगेंस्ट हिम। ठीक है, मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण दूंगा, तो आई शेल डिलीवर स्पीच अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इस तरीके से बच्चे सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड, और सो मेनी हिंदी सेंटेंसेस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वेरी इजीली, बट यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द प्राइमरी स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफिकेशन, देन आफ्टर रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट मीन्स व्हाट की स्ट्रक्चर। बस्ट by doing this two action, just try to apply over all the Hindi sentences. Each and every sentence will be easy for you to translate into English. So dear student, try to understand the things which I am going to share with all of you. This is very very important point. So now see the next sentence. तुम 1 महीने के बाद अंग्रेजी में बात करोगे। अब यहाँ पर देखो बच्चे, तुम बात करोगे तो सब फटाक से करो। सबसे पहले सब्जेक्ट शेल और विल, और बात करना का टॉक, तो यू शेल टॉक हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यू शेल टॉक। उसके बाद देखो जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी में ये रेस्ट है, 1 महीने के बाद दोनों रेस्ट है, तो दोनों को लास्ट में देंगे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यू शेल टॉक इन इंग्लिश आफ्टर अ मंथ, यू शेल टॉक इन इंग्लिश आफ्टर अ मंथ। बस हो गया वाक्य, बिल्कुल दुरुस्त वाक्य है। देखो बच्चे, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। रेस्ट को जानने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले में बहुत 15-20 वीडियो में डाल चुका हूँ रेस्ट पर। रेस्ट को समझने की कोशिश करो, इसलिए समझने की कोशिश करो। हो सकता है तुमको कोई बंदा ये पूछ दे कि यू शैल टॉक इन इंग्लिश आफ्टर अ मंथ, तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाओ। तो कभी जिंदगी में इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस, यू शैल टॉक इन इंग्लिश आफ्टर अ मंथ, यू शैल टॉक इन इंग्लिश आफ्टर अ मंथ, दिस सेंटेंस कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड इनटू दिस सेंटेंस कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, क्यों? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको ये पता करना होगा कि यू शैल टॉक इन इंग्लिश और आफ्टर अ मंथ, ये इन इंग्लिश और आफ्टर अ मंथ, ये दोनों का दोनों रेस्ट है। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस कांट बी ट्रांसफर्ड और कांट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये रेस्ट को माइंड में रखना है। अगला वाक्य को देखते हैं हम लोग। देखो जी, वर्तमान सरकार के खिलाफ, अब यहाँ देखो फटाक से, वर्तमान सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, बस ये पूरा का पूरा रेस्ट हो गया। हम लोग आवाज उठाएंगे, बस हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वी विल रेज हो गया, वी विल रेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, वॉइस, तो वी विल रेज वॉइस, तो वी विल रेज वॉइसेस। ठीक है, हम लोग, यहाँ देखो इसको प्लूरल कर दिया, इसलिए जी हम लोग है, हम लोग है तो बहुत सारे मुंह, तो बहुत सारे मुंह, तो बहुत सारी आवाज है, तो वी, इसीलिए इसका प्लूरल ज्यादा बेहतर माना जाएगा। तो वी विल रेज वॉइसेस, तो यहाँ तक हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म। अब बचा क्या जी, रेस्ट। रेस्ट कौन है, वर्तमान सरकार के खिलाफ, और वर्तमान सरकार के खिलाफ की अंग्रेजी बताए हुए अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हो गया कि वर्तमान सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, तो वी विल रेज वॉइसेस अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अच्छा जी, वर्तमान सरकार के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर आवाज उठाएंगे, तो एकजुट हो, उसी को राष्ट्र में जोड़ देंगे, यूनाइटेडली। वी शेल रेज वॉइसेस अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट यूनाइटेडली। ठीक है ना, यूनाइटेडली मतलब एकजुट होकर के। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर को छूट गया है, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आई शैल टीच यू। अब क्या जी, इंग्लिश ग्रामर हो गया, आई शैल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। वाक्य हो गया, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो आई शैल टीच यू या आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। अगला वाला वाक्य को देखते हैं, तुम्हारे गांव वाले मेरे पक्ष में। देखो जी, तुम्हारे गांव वाले वोट देंगे मेरे पक्ष में, तो सबसे पहले देखो जी, तुम्हारे गांव वाले, द पीपल ऑफ योर विलेज वोट देंगे। वोट देना का बताए थे, कास्ट वोट होता है, तो कास्ट दियर वोट्स, और उसके बाद क्या है, मेरे पक्ष में, तो इन माई फेवर, ये रेस्ट है। द पीपल ऑफ योर विलेज कास्ट दियर वोट्स, कास्ट दियर वोट्स। अच्छा, दियर क्यों आया जी, यहाँ पर देखो
पीपुल है यानी प्लूरल है, तो इसीलिए इसका क्या कहते हैं पजेसिव केस क्या हो जाएगा, दियर। तो इसीलिए होगा द पीपुल ऑफ योर विलेज कास्ट दियर वोट्स इन माई फेवर, तुम्हारे गांव वाले मेरे पक्ष में वोट करेंगे या वोट देंगे। अगला वाला वाक्य देखो कि आज हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो बहुत आसान है, हम लोग जाएंगे तो वी शैल गो कहाँ, तो टू यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हो गया, वी शैल गो टू यूनिवर्सिटी। आज कब भाई, आज, ये रेस्ट है, हो गया, तो वी शैल गो टू यूनिवर्सिटी टुडे। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि कल हम लोग अपना मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्णिया कॉलेज जाएंगे। देखो अब मान लो हम लोग खूब बोलते हैं कि हम लोग अपना मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए पूर्णिया कॉलेज जाएंगे या कहीं पर जाएंगे, या यूनिवर्सिटी जाएंगे या पूर्णिया कॉलेज जाएंगे कहीं पर। देखो तो अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चे कि सबसे पहले इसमें देखो क्या है कि हम लोग, गौर से देखना, जाएंगे, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए इस वाक्य में कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। वो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सबसे उसके बाद क्या है कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ, तो पूर्णिया कॉलेज। तो पहले पूर्णिया कॉलेज पहुंचो, उसके बाद क्या मामला होगा वहाँ बाद में करेंगे। तो हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, वी शैल गो, तो ये बच्चा खत्म और जाकर के ये बच्चा खत्म, मतलब हम लोग यहाँ तक आ गए कि वी शैल गो, हम लोग जाएंगे कहाँ, तो पूर्णिया कॉलेज, तो टू पूर्णिया कॉलेज यहाँ तक आ गया। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब सब्जेक्ट खत्म। अब आगे देखो बच्चे यहाँ पर कि अपना यहाँ पर देखो एक चीज छूट गया बच्चे, मूल प्रमाण पत्र कर दो इसको, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मूल प्रमाण पत्र। तो अब देखो तो हम लोग जाएंगे पूर्णिया कॉलेज, तो वी शैल गो टू पूर्णिया कॉलेज, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ पर देखो कि अपना मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, देखो यहाँ पर प्राप्त करने के लिए और अपना मूल प्रमाण पत्र, तो ये ऑब्जेक्ट और ये जाकर के मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में बताए थे कि ऑब्जेक्ट रहे और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रहे, तो पहले मॉडिफाइड को फिर ऑब्जेक्ट को। तो मॉडिफाइड क्या, प्राप्त करने के लिए, तो पहले इसको देते हैं, तो टू रिसीव यहाँ तक आ गया, तो ये बच्चा पूरा खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, अपना मूल प्रमाण पत्र, तो और अपना का अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पर जी, आवर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वी हो चुका है। इन बातों को मैं केस चैप्टर में बता चुका हूँ। तो अपना मूल प्रमाण पत्र का अंग्रेजी हो जाएगा आवर, यहाँ गौर से देखो, आवर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आवर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए, तो ये पूरे का पूरे खत्म हो गया, वो भी खत्म, वो भी खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म। अब बचा क्या जी, रेस्ट बचा। रेस्ट शुरू में देखो वाक्य में क्या है, कल, और कल का अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे, टुमारो। इस तरीके से बच्चे हम लोग अपना मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्णिया कॉलेज जाएंगे कल। तो वी शैल गो टू पूर्णिया कॉलेज टू रिसीव आवर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टुमारो, ठीक है। अब मान लो कि बोलेंगे कि हम लोग आज पटना जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, हम लोग आज पटना जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो वी शैल गो टू पटना टू मीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार टुडे, ठीक है ना। इस तरीके से सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड, और ट्राई करना तुम लोग बनाना। मैं तो यहाँ कुछ वाक्यों को दिया हूँ, तुम लोग 100 सेंटेंस फ्यूचर का हिंदी में सोचना, उसको लिख करके फिर उसको अंग्रेजी में बनाना, फिर उसको बोलने की आदत करना। कल्टिवेट योर हैबिट, बाय डिग्री यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज द राइट मेथोडोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सो यू मस्ट अप्लाई योर ओन ब्रेन डियर स्टूडेंट, वट एवर सजेशंस आई एम प्रोवाइडिंग यू, दिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकली। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, गुलबदन आज हम लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी पूरे मन से। गुलबदन आज हम लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, स्वादिष्ट खाना बनाएगी, वो भी पूरे मन से, यानी पूरे दिलो दिमाग से, पूरे दिल से। तो सबसे पहले देखो जी क्या है कि गुलबदन ये सब्जेक्ट है। अब इधर देखो यहाँ बनाएगी क्या, तो स्वादिष्ट भोजन। पहले यहाँ तक बनाओ कि गुलबदन बनाएगी स्वादिष्ट भोजन, तो गुलबदन विल कुक टेस्टी फूड, यहाँ तक हम लोग आ गए। गुलबदन विल कुक टेस्टी फूड, तो गुलबदन यहाँ से गोन और ये स्वादिष्ट भोजन और बनाएगी, खत्म। तो गुलबदन विल कुक टेस्टी फूड। अब उसके बाद देखो जी यहाँ पर कि हम लोगों के लिए, यहाँ देखो हम लोगों के लिए, ये रेस्ट है तो क्या हो जाएगा, फॉर अस, और उसके बाद फिर एक रेस्ट बचा हुआ है क्या जी, पूरे मन से, ये भी रेस्ट बचा हुआ पूरे मन से, तो होल हार्टेडली। अब फिर एक रेस्ट बचा हुआ है, होल हार्टेडली भी रेस्ट है, और आज ये भी टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये भी रेस्ट है, तो ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, ये तीनों को लास्ट में दे दिए। इस तरीके से वाक्य हो गया क्या, गुलबदन विल कुक टेस्टी फूड फॉर अस होल हार्टेडली टुडे। गुलबदन आज पूरे मन से हम लोगों के लिए खाना बनाएगी। सारे सेंटेंसेस को बच्चे प्रैक्टिस करना, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट एम्फेसाइजिंग और टेलिंग यू एम्फेटिकली दैट इज व्हाट कि प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन।
practice provides you perfection. The more you will do practices, the more confident you would be over any language in the world. That is why each and every student must pay special attention, special focus over the point or over the practical point what I am sharing with all of you. That is what. Now see the next sentence कि आज हम लोग उस राष्ट्र स्तरीय आज हम लोग उस राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में, कोई एक प्रोग्राम हो रहा है जो राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है जी। तो आज हम लोग उस, यानी कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके तरफ मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो उस राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में अंग्रेजी में भाषण देंगे। तो सबसे पहले देखो भाषण देंगे, तो क्या लिखा हुआ है कि हम लोग भाषण देंगे आज। अच्छा जी, एक बात देखो, आज ये रेस्ट है, ये रेस्ट को टुमोरो, टुडे ये सबको लास्ट में रखते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा ये टुडे, टुमोरो ये सब ऐसे, यस्टरडे ये सब ऐसा, हालांकि यस्टरडे का इस्तेमाल इस टेंस में नहीं होगा, तो टुडे, टुमोरो ये सब ऐसा रेस्ट है, इस रेस्ट को हम शुरू में भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर शुरू में अगर रखेंगे इस रेस्ट को, जैसे यहाँ पर टुडे दे दिए, तो उसके बाद आपको कोमा देना होगा सेंटेंस में, कोमा, और आखिर में रखेंगे तो फिर कोमा नहीं देंगे, जब शुरू में रखेंगे तो कोमा देंगे। तो चलो इसको एक ख़त्म कर देते हैं, टुडे, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, टुडे। तो उसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट सेल या विल, उसके बाद भी वन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, तो ये बच्चा यहाँ पर ख़त्म हो गया। और क्या है जी, यहाँ पर गौर से देखो, भाषण देंगे, तो वी के साथ में कुछ भी लगाए तो वी शेल, और भाषण देंगे तो डिलीवर, स्पीचेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो हम लोग भाषण देंगे, वो भी कि आप देखो यहाँ रेस्ट आ रहा था अंग्रेजी में, तो देखो इन इंग्लिश, तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे, ये बच्चा ख़त्म हो गया। अब बचा क्या जी, उस राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में, यहाँ देखो मैं आ गया यहाँ तक, उस राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में, ये मैं लफ्ज आ करके इसको क्या बना दिया जी, रेस्ट बना दिया। तो रेस्ट है, ये भी रेस्ट है, तो रेस्ट का जगह ही रेस्ट लास्ट में है, तो उस राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में, तो इन दैट नेशनल लेवल प्रोग्राम। तो इस तरीके से वाक्य क्या हो गया बच्चे, कि आज हम लोग उस राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में अंग्रेजी में भाषण देंगे। तो टुडे वी शैल डिलीवर स्पीचेज इन इंग्लिश इन दैट नेशनल लेवल प्रोग्राम। तो देखो, टुडे वी शैल डिलीवर स्पीचेज इन इंग्लिश इन दैट नेशनल लेवल प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू ईच एंड एवरी पॉइंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। तो that's why I am just suggesting you again that try to just first of all write down all the sentences in your copy, okay? Then after do more and more practices. First of all try to recognize the identification of the given identification of this very tense. Then after remember the formula, that is what this formula, subject plus shall or will plus V1 plus modified object plus rest. Then after write down all the sentences and try to translate into English first of all by yourself. Then when you will be unable to make, then just whatever translation made by me, just match it. If it will be wrong, so try again. Only your try or your effort will give you also the right methodology, will provide you the right methodology in the process or in the journey of learning English. So write down all the sentences and do more and more practices by yourself, and just think some sentences. Just write down Hindi sentences of related to future indefinite 50 to 100 सेंटेंस, यानी 50 से 100 सेंटेंस आप फ्यूचर इंडिफिनिट वाला सोचो। हिंदी में क्या सोचोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा, मैं तुमको डराऊँगा, तुम मुझे परेशान करोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं उस लड़की से दोस्ती करूँगा, मैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा, हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से मिलने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। इस तरीके से 50 से 100 सेंटेंसेस अपने से सोच करके तुम पहले हिंदी वाला लिख लो, उसके बाद फिर अंग्रेजी उसका बनाओ, ठीक है बच्चे। तो ये प्रोसेस तुमको, ये मैं बता रहा हूँ, ये राइट मेथडोलॉजी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश आवर्स एंड आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग time up to evening time. Inshallah I can express myself, whatever ideas already are pre-observed by me in my brain, or whatever ideas I have in my brain, so those very ideas, if I will get an opportunity to express in future tense, okay, or any tense, I can express my all the ideas. How? Because I have adopted the formula, the same concept or the same methodology adopted by me. I am just telling you, I am just suggesting you, do and more practices whatever I am telling you.
तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम डेज यू विल बी क्लियर कट, यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश एंड यू विल बी क्लियर कट एट द टाइम of expressing your views in English, dear student. Do more and more practices. Okay, dear student. Now I would like to just conclude the video of today. One share of very famous poet of Hindustan. That is what कि मैंने पहले क्या कहा था कि लहू देंगे तो लेंगे फूल मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे। और मैं एक शेर कहता हूँ, ये हमेशा याद रखना कि लहू देंगे तो लेंगे फूल मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे। ये शेर का मतलब ये हुआ बच्चे कि अब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो यही नतीजा भी तुमसे चाहिए, ये नतीजा चाहिए हमेशा और हमेशा। और नतीजा कब? जब तुम सारे बच्चे इस चैनल के माध्यम से अगर अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाओगे तो हम समझेंगे कि तुम सारे बच्चे कामयाब तो हो ही गए, लेकिन तुम लोगों से ज़्यादा कामयाब मैं हो गया। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ और एक बात के साथ, वन ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ APJ अब्दुल कलाम, दैट इज व्हाट कि वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। सो सेलेक्ट अ पर्सन हैविंग ब्यूटीफुल हार्ट, not select a person of only having beautiful faces. Thank you very much. Keep on learning, keep on just sharing this very YouTube channel and just enjoy your life, enjoy learning English through this very YouTube channel, that is Oxford Union English.